हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ओडब्ल्यूएस का ओडब्ल्यूएस का पार्ट 11th वीडियो। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ओडब्ल्यूएस का भी 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये हो रहा है अपना एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 हो रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए, ये टायरनी साइड कैसे याद करेंगे? ये वर्ड मीनिंग आया है हमारे सामने, ओडब्ल्यूएस है 31 नंबर का। टायरनी साइड, तो CIDE को पहले साइड करो कि CIDE का मतलब क्या होता है। इसको डिसाइड करो कि मतलब क्या होता है इसका। तो CIDE का मतलब क्या होता है? हत्या करना या मर्डर करना, हत्या करना या मर्डर करना। ठीक है, अब टायरन का मतलब ही होता है TYRAN का मतलब होता है निरंकुश। क्या होता है जी? टायरन का मतलब क्या होता है? निरंकुश होता है। मतलब निरंकुश की हत्या, किलिंग ऑफ अ टायरंट। मतलब जो निरंकुश किस्म का जो आदमी होता है, जिसके पास कोई दया भाव नहीं होता है, वैसे लोगों की हत्या क्या कहलाता है? किलिंग ऑफ टायरंट। ठीक है, चलिए। बायोसाइड, क्वेश्चन नंबर 32। बायोसाइड मतलब बायोसाइड, तो CIDE का मतलब क्या होता है? मर्डर करना। क्या करना? मर्डर करना। और बायो मतलब क्या होता है? लाइफ होता है ना। जीव विज्ञान होता है ना, बायोलॉजी। जीव विज्ञान, तो बायो का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव, यानी कि जीवन से जुड़ी हुई बातें है ना, यानी कि जीवों की हत्या, लाइफ की हत्या, जैवनाशी है ना। बायोसाइड होता है ना, बायोलॉजी, जीव विज्ञान या जैव विज्ञान। जीव विज्ञान बोलते हो ना, बायोलॉजी। इस तरीके से तो बायो मतलब क्या हो गया? जीव हो गया, लाइफ हो गया। यानी कि द डिजास्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मतलब नाश करना, है ना। डिस्ट्रक्शन है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की बर्बादी, यानी जैवनाशी। क्या है? जैवनाशी है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान हो गया। और उसी का लिया है बायो, BIO लिया है ना। इसका मतलब क्या हो गया? जैव। क्या हो गया? जैव हो गया या लाइफ हो गया। CID का मतलब क्या? हत्या कर देना, यानी जैवनाशी। क्या हो गया? जैवनाशी। तो बायोसाइड लिखा हुआ रहता है, जो मतलब कि जीवों को मारता है ना, छोटे-छोटे कीट-पतंगों को मतलब क्या है ना, मारता है, उसी को कहते हैं जैवनाशी कहते हैं। द डिजास्टर्स डिस्ट्रक्शन है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जैवनाशी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। यार मैं बातों को रिपीट करता हूँ ताकि आपको भली-भांति समझ में आ जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। फाइलरिसाइड है ना, फाइलरिसाइड, इसको कैसे याद रखेंगे? फाइलरिसाइड सुनने में लग रहा है फाइलेरिया जैसा, है ना। होता है ना मलेरिया, फाइलेरिया जैसा मतलब बीमारी होती है ना। तो फाइल, है ना, फाइलेरिया। इसको फाइलरी को याद रखेंगे, FILARI को याद रखेंगे। फाइलरी को याद रखेंगे फाइलेरिया से। फाइलरी को याद रखेंगे फाइलेरिया से। ठीक है, फाइलेरिया से। और CIDE का मतलब क्या हो गया? हत्या कर देना। मतलब फाइलेरिया की हत्या कर देना, जड़ से खत्म कर देना। मतलब अ सबस्टांस फॉर किलिंग फाइलेरिया, मतलब, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मर्डर ऑफ फाइलेरिया, है ना। यानी उसको नाश कर देना, है ना। यानी फाइलेरिया को खत्म कर देना। ये क्या कहलाता है? फाइलेरिसाइड, फाइलेरिसाइड। तो फाइलेरी ही लिखा हुआ है, मतलब कि इसको समझना ना, फाइलेरी, है ना, ये हिंट कर रहा है फाइलेरिया को। यानी फाइलेरिया का खात्मा ही क्या है? फाइलरिसाइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। ल्यूफिसाइड लिखा हुआ है, तो लूपिसाइड, लूपी, लूप। अब लूप को कैसे लिंक करेंगे हम लोग, देखते हैं इसको। लूप, वो भेड़िया वाली कहानी में लड़का कुछ ज्यादा ही लप-लप करता था। लप-लप करता था मतलब कि बहुत ज्यादा बोलता था, बहुत ज्यादा बोलता था। अब लूपिसाइड, है ना, लुप्पी मतलब लप, यानी कि वो भेड़िया वाली कहानी में नहीं कहता था, मतलब भेड़िया आया भी नहीं था। अब वो लड़का चिल्लाता था भेड़िया आया, भेड़िया आया। और एक दिन सच में भेड़िया आ गया था। ठीक है, उस दिन उसकी बोलती बंद हो गई, तो वो ज्यादा ही बोलता था, यानी कि ज्यादा लप लप बोलता था। तो लुप्पी साइड को याद रखेंगे, लुप्पी साइड, CID का मतलब मर्डर कर देना। और लुप्पी से याद रखेंगे क्या है? लुप मतलब लप लप, वो ज्यादा बोलता था। कौन लड़का? भेड़िया आया, भेड़िया आया, है ना। वो कहानी थी ना, उसमें वो लड़का कुछ ज्यादा ही बोलता था।
तो भेड़िया का जिक्र होता है, उसमें किसका जिक्र होता है? भेड़िया का, यानी कि वो लड़का लप-लप बोलता था, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता था। लप-लप किसमें? भेड़िया वाली कहानी में। तो भेड़िया, तो लप-लप से याद रखेंगे भेड़िया, वो लड़का ज़्यादा बोलता था, लप-लप ज़्यादा बोलता था भेड़िया के बारे में कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। ठीक है? तो लूपी साइड से देखेंगे लूपी, मतलब लड़का वो ज़्यादा लप-लप बोलता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो भेड़िया का जिक्र हो गया ना? और सीआईडी का मतलब मर्डर, सीआईडी का मतलब क्या हो गया? मर्डर। द मर्डर ऑफ या किलिंग ऑफ या वुल्फ, है ना? वुल्फ मतलब भेड़िया की हत्या, लुपिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? लुपिसाइड। वो लड़का लप-लप बोलता था, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बोलता था, ठीक है? झूठ-मूठ के कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। और एक दिन सच में भेड़िया आ गया और उसका क्या हो गया? सीआईडी हो गया, मतलब मर्डर भी हो गया। तो लुपिसाइड, क्या है? लुपिसाइड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। वुल्फिसाइड, है ना? ये वुल्फिसाइड, इसको कैसे याद करते हैं? सीआईडी का मतलब क्या हो गया? मर्डर करना या किलिंग करना, ठीक है? अब वुल्फी को कैसा रखते हैं? वी, वी फॉर विक्सेन, वी फॉर विक्सेन, वी फॉर विक्सेन। वुल्फिसाइड, सीआईडी का मतलब मर्डर कर देना है। अब जिसको भी मारना है, सीआईडी लग गया लास्ट में, मतलब क्या? उसका मर्डर होगा। क्या होगा? मर्डर होगा। अब आगे जो लिखा हुआ है उसका मर्डर होगा। तो वुल्फी, तो वी से याद रखेंगे वैक्सीन, है ना? वैक्सीन। तो ये क्या है? विक्सेन है, विक्सेन है। क्या है? विक्सेन, वी फॉर विक्सेन, मतलब लोमड़ी। विक्सेन मतलब क्या होता है? लोमड़ी होता है। क्या होता है जी? लोमड़ी। वी फॉर विक्सेन, वी फॉर विक्सेन मतलब लोमड़ी। क्या होता है? लोमड़ी। सीआईडी का मतलब क्या हो गया? मर्डर कर देना, मतलब लोमड़ी की हत्या कर देना। द किलिंग ऑफ फॉक्स, किलिंग ऑफ फॉक्स, है ना? विक्सेन का मतलब भी लोमड़ी होता है। क्या होता है विक्सेन का मतलब? अब अरबी साइड का मतलब क्या होता है? अरबी साइड, है ना? अरबी, अरबी साइड 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अरबी साइड लिखा हुआ है। तो अरबी, यूआरबी को पढ़ेंगे अर्बन। क्या पढ़ेंगे? अर्बन। और सीआईडी का मतलब क्या है? मर्डर करना, किलिंग करना, ठीक है? तो ऐसे भी अर्बन होता है ना, अर्बन एरियाज, मतलब कि जो शहरी एरिया होता है उसको अर्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्बन बोलता है। तो इसको शॉर्ट में देखो वही बोल रहा है, ठीक ना? अरबी या यूआरबी, ऐसे या यूआरबी से आप समझ लो कि अरबी, अरबी या अर्बन, है ना? अर्बन शब्द इसी से बना है यार, यूआरबीएन शब्द का अर्थ होता है शहर, है ना? देखो, ये लिखा यूआरबीआई, इसको देखना, यूआरबीआई इतना देखना, और इसका जो ओरिजिनल वर्ड मीनिंग होता है अर्बन, यूआरबीएएन होता है अर्बन। क्या होता है? अर्बन। तो यूआरबी से या यूआरबीआई से समझ लेना अर्बन। क्या पढ़ लेना? अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहरी, है ना? यानी शहरी लोगों की हत्या। अरबी साइड का मतलब क्या हो गया? अरबी मतलब अर्बन, अरबी मतलब अर्बन, अर्बन मतलब क्या हो गया? शहरी। और सीआईडी का मतलब क्या? मर्डर होना। क्या होना? मर्डर होना। क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी, या जो शहर में रहने रहने वाले लोग हैं, अर्बन, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। फंजीसाइड या फुंगीसाइड, फुंगीसाइड क्या लिखा है? फुंगीसाइड मतलब फंगी को हत्या, फंगस का हत्या कर देना। द आ सबटांस ऑफ डिस्ट्रॉइंग फंगस, यानी कि फंगस को पूरी तरीके से क्या कर देना? नाश कर देना, है ना? डिस्ट्रक्शन क्या है? डिस्ट्रॉइंग कर देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। ये लिखता है फोइटिसाइड, है ना? फोइटिसाइड। तब फोइट का मतलब क्या होता है? फीटस का मतलब फोइटी या, है ना? फोइटिसाइड। फोइटस का मतलब होता है भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण मतलब जो गर्भ में, मतलब कि बच्चे होते हैं, है ना? उसके जो अंडे होते हैं, है ना? उसी को भ्रूण कहते हैं। कई फीटी, तो फोइटी का मतलब क्या हो गया? फोइटस। फोइटी मतलब क्या है? फोइट का मतलब फोइटस मतलब भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण होता है। फोइटी का मतलब क्या होता है? भ्रूण होता है। क्या होता है? भ्रूण। और सीआईडी का मतलब क्या होता है? हत्या करना, है ना? तो भ्रूण का हत्या कर देना, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फीटस, फोइटस, फीटस, हाँ फीटस ही पढ़ते हैं, ठीक ना? द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फीटस मतलब भ्रूण हत्या, भ्रूण की हत्या कर देना। द फोइटिसाइड मतलब क्या है? फीटस की हत्या कर देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। यह है एमिसाइड। तो हम आप बताएंगे थोड़ा सा, जैसे हम बताए थे कि अन, डिस, इम, इन लग जाने से मीनिंग को नेगेटिव अर्थ देता है, मीनिंग को नेगेटिव अर्थ देता है। तो वैसी कुछ और मतलब है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे कुछ रूट हम 2 4 5 6 7 रूट भी करवाएंगे आपको, घबराने की बात नहीं। जैसे होता है, एक होता है एमी। क्या होता है? एमी। इसका मतलब होता है फ्रेंड। फ्रेंड होता है। मैं थोड़ा सा इसको और नहीं, समझ गए ना? फ्रेंड होता है। एमी का मतलब क्या होता है? फ्रेंड होता है। ठीक है? एमी का मतलब क्या होता है? फ्रेंड होता है। ठीक है? एमी का मतलब फ्रेंड होता है। एमी का मतलब फ्रेंड होता है। तो एमी, एएमआई से होता है फ्रेंड। क्या होता है? फ्रेंड होता है। एमी से ही एमिएबल बनता है। एमी एमी का मतलब क्या होता है? फ्रेंड होता है। एमी का मतलब फ्रेंड होता है। ठीक है? तो उसी से बना है क्या? एमी, एमिसिसाइड, है ना? एमिसाइड पढ़ लो, जो पढ़ना है। एमिसाइड मतलब अपने दोस्त की हत्या, द मर्डर ऑफ अ फ्रेंड। यानी मित्र की हत्या एमिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एमिसाइड कहलाता है। ठीक है? चलिए, तो जो मतलब कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़्यादा मतलब बार-बार रिपीट होते हैं, वैसे वैसे रूट को हम देंगे, है ना, ज़्यादा नहीं देंगे। मैंने ऐसा बोला था कि ना तो मैं रूट से पढ़ाऊँगा और ना ही निमोनिक्स से। तो निमोनिक्स और रूट दोनों एक ही चीज़ है और मैं इसको नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी 2 4 5 जो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो 2 4 5 याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो मैं 2 4 5 बता दूँगा आपको, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में वेरी करता है। चलिए, हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 40 को करते हैं। आइए देख लेते हैं इसको। सेनिसाइड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, सेनिसाइड, इसको कैसे याद करेंगे? CIDE का मतलब क्या होता है? मर्डर करना। क्या करना? मर्डर करना। ये आप जानते हो, ठीक है? अब इस सेनी से ही एक वर्ड होता है, बनता है सेनाइल, है ना? सेनी से ही, SENI से ही बनता है सेनाइल। अब सेनाइल एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है। यानी कि हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ओल्ड मतलब बूढ़ा होता है, लेकिन सेनाइल का मतलब भी क्या होता है? बूढ़ा होता है। क्या होता है? बूढ़ा होता है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा हिंट में दिया है, सेनी दिया है ना, यानी सेनाइल। सेनाइल का मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है। सेनाइल का मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है, मतलब बूढ़े व्यक्ति की हत्या। किलिंग ऑफ अ ओल्ड मैन। किलिंग ऑफ अ ओल्ड मैन। ठीक है? तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। आप, मैं जिस तरीके से बताता हूँ, आप इस तरीके से याद करके देखो, ठीक है? और आप 10 ऐसे, मतलब कि आप जाओ ब्लैक बुक को खोलो और कहीं से भी अनजान ओडब्ल्यूएस को उठा लो। अनजान कहने का मतलब ये है कि जिसको आप पहली बार देख रहे हो, जिस ओडब्ल्यूएस को आप पहली बार देख रहे हो, वैसे ओडब्ल्यूएस को आप उठा लो 10, और 10 जो मैं करवाता हूँ उसको देख लो, ठीक है? फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि वो 10 को याद करने में आपको कितना टाइम लगा और जब मैंने करवाया आपको, तो वो कितना जल्दी हो गया, ठीक है? तो आप इस तरीके से याद करोगे तभी कोई उपाय है यार, है ना? ऐसे आप याद करते रहो, भूलते रहो, तो आपकी मर्ज़ी है, आप याद करो, भूलो। भूलने से तो बात बनेगी नहीं। जब तक ये लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में नहीं रहेगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप करिए, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ और करवा रहा हूँ, आप ठीक उसी तरीके से अगर काम करते हो, नॉर्मल स्पीड और 2x के स्पीड पर, आप इस तरीके से बस यही फंडा अपना लो, बस बात बन जाएगी। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए ओडब्ल्यूएस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।